रणभेरी गीत क्रांति के गाएगी रणभेरी, सोया देश जगाएगी रणभेरी। रणभेरी चेतना, रणभेरी प्रेरणा, नवरण की जागरण की कर कर के घोषणा, सर्द लहू गरमाएगी रणभेरी, सोया देश जगाएगी रणभेरी। गीत क्रांति के गाएगी रणभेरी, सोया देश जगाएगी रणभेरी। And salute the flag. सैल्यूट इस पापी झंडे को कभी नहीं। मैं तुमसे, तुम्हारी मनहूस अंग्रेजी सरकार से और इस पापी झंडे से नफरत करता हूँ। अंग्रेजों ने तो निष्ठा की सारी हद पार कर दी। आंदोलन को दबाने के लिए मासूमों की हत्या करने लगे। क्या बात है अबे भैया, आज आप गर्म तवे की तरह तपे हुए हैं। बस यूं समझ लीजिए रामदुलारे जी, नादर सोल का खेल खत्म। बता खजाना किधर है? साहब हमें कुछ नहीं पता, साहब हमें कुछ नहीं पता, हमें छोड़ दीजिए साहब। नहीं साहब, हम निर्दोष है साहब, निर्दोष है। रोज कमाते हैं साहब, रोज खाते हैं। हमें खजाना से कोई मतलब नहीं साहब। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अगर तुम हमको खजाने के बारे में बताएगा, हम तुमको छोड़ देगा। साहब कुछ पता हो तब तो। ये ऐसे नहीं मानेगा, इस पर डिग्री इस्तेमाल करो। इस पर हॉट वाटर डालो, आंखों में रेड चिली पाउडर डालो और जख्मों पर नमक छिड़कते रहो। जाओ हॉट वाटर लेके आओ। तुम लोग अब भी बता सकता है कि खजाना किधर है। टाइम है तुम्हारे पास, नहीं तो हॉट वाटर जब स्किन पे गिरेगा तो बहुत तकलीफ होगा। अभी भी वक्त है। ओके साहब हमें कुछ नहीं पता साहब, हम बाल बच्चे वाले हैं साहब। साहब हमें छोड़ दीजिए, हमें कुछ नहीं पता साहब। हमारा मुंह क्या देख रहा है, पानी डालो। अब भी बता दो कि खजाना किधर है। साहब कुछ नहीं पता। डालो पानी। खजाने का कुछ पता चला? नो सर, इतना टॉर्चर, इतना वायलेंस के बाद भी कुछ पता नहीं चला सर। सिट। थैंक यू।
आपने 3rd डिग्री इस्तेमाल की? यस सर, हमने 3rd डिग्री, 4th डिग्री, यहां तक कि उन लोगों को लोहे की तपती हुई जंजीरों से मारा, पीटा, उनकी आंखों में रेड चिली पाउडर डाला, उनके जख्मों पर नमक तक छिड़का, उनको मरे हुए कुत्ते का मांस तक खिलाया। वो वॉमिट करता रहा, लेकिन उन्हें कुछ बताया नहीं। सर, हमको लगता है कि उनको सच में कुछ मालूम नहीं है। आई थिंक यू आर राइट। वो बेकसूर, जाने दो, छोड़ दो। ओके सर। बात छोड़ने के बाद ये लोग कहां जाता है, इस पर कड़ी नजर रखना। अंडरस्टैंड? यस सर। सर, सर अब ये खजाना हमको कैसे मिलेगा? सर, अगर ये खजाना नहीं मिला तो हमारा तो जॉब दांव पे लग जाए। सर, पर्सनली आप तो जानते ही हैं कि हमने कितना ऑनेस्टी के साथ अपना ड्यूटी को निभाया है, और अब जब प्रमोशन का टाइम था तो सडनली ये इंसिडेंट। सर, हमारा तो जॉब चला जाएगा। प्लीज कुछ कीजिए ना। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू सर। मिस्टर सुपरिटेंडेंट, आई कांट डू एनीथिंग। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, वो रुपया ब्रिटिश गवर्नमेंट का, हमारा या आपका पर्सनल नहीं। रुपया तो आपको वापस करना ही होगा, या तो वो खजाना खोज कर गवर्नमेंट को वापस कर दीजिए, या फिर वो 8.25 करोड़ रुपए आपको अपने पास से देने होंगे। सर, मैं एक ऑनेस्ट ऑफिसर है, इतना पैसा किधर से लाए? मेरा अगर इंग्लैंड का पूरा प्रॉपर्टी भी बेच दिया जाएगा तब भी इतना पैसा नहीं आएगा सर। तो फिर उस खजाने को ढूंढकर गवर्नमेंट को वापस कीजिए और अपनी प्रेस्टीज और अपनी कुर्सी दोनों बचा लीजिए। राइट। ओम शांति शांति शांति। अरे राजेश्वरी, तुम कब से खड़ी हो यहाँ? प्रणाम गुरुजी। मुझे आवाज क्यों नहीं दी? आप गीता पढ़ने में इतना व्यस्त थे कि मैंने आपका ध्यान बटाना उचित नहीं समझा। हाँ, गीता ऐसी ही पुस्तक है, इसको पढ़ने से जहाँ एक और मन को शांति मिलती है, वहीं एक हिम्मत और मार्गदर्शन भी मिलता है। सच पूछो राजेश्वरी, तो गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये दुनियादारी की किताब है जो हमें जिंदगी को सही तरीके से जीने का रास्ता सिखाती है। गुरुजी, तो आपको लगता है कि इस जमाने में भी गीता की बातें सही हैं? 100% सही है। गीता तो ऐसा जीवन शास्त्र है जो हजारों वर्ष पहले जितना सच था उतना ही आज भी सही है। और मैं तो अपने जीवन के कितने ही सवालों के जवाब गीता में ढूंढता हूं, और हर बार मुझे सही उत्तर मिलता है, सही समाधान मिलता है। खैर, ये अध्यात्म की बातें हैं जिन्हें समझने की अभी तुम्हारी उम्र नहीं है। बताओ, आज अचानक कैसे आना हुआ?
जी गुरुजी, मेरे जीवन के भी कुछ ऐसे ही उलझे सवाल हैं जिनके उत्तर मैं आपसे जानने आई हूँ। कैसे सवाल? गुरुजी, मेरी जिंदगी दोबारा उस मोड़ पर आ खड़ी हुई है जिस मोड़ को मैं बरसों पहले पीछे छोड़ आई थी। रणबीर का मेरी जिंदगी में वापस आना महज एक इत्तेफाक नहीं बल्कि रणबीर? जी, मैं रणबीर से मिली थी, फिर पता नहीं वो कहीं गायब हो गया। मैं माँ की तरफ से उससे माफी मांगना चाहती थी। माफी? किस बात की माफी? मुझे पूरी बात बताओ, हुआ क्या है? दुर्गा प्रसाद जी, रणबीर को गोली लगी थी और वो बेहोश हो गया था। ओह, तो तुम ही वो लड़की हो जिसने अभय की जान बचाई। इस नाते तो हमें तुम्हारा एहसानमंद होना चाहिए। सचमुच राजेश्वरी, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, शाबाश। अरे गुरुजी, इसमें एहसान की क्या बात है, ये तो मेरा कर्तव्य है। गुरुजी, आपको तो पता होगा ना कि रणबीर कहाँ है। इसने भले ही अभय की जान बचाई है, लेकिन सज्जन सिंह के अड्डे का पता इसको बताना ठीक नहीं है। गुरुजी, क्या सोचने लगे? देखो, मुझे पता नहीं कि अभी वो कहाँ है, पर मैं कोशिश करूंगा उसका पता लगाने की। जी अच्छा। ये जरूर उसका पता जानते हैं, मगर ना जाने क्यों मुझसे छिपा रहे हैं। पर कोई हर्ज नहीं, मेरा नाम भी राजेश्वरी है, पता लगा ही लूंगी। अब तुम कहाँ खो गई? कुछ नहीं गुरुजी। गुरुजी, मैं और एक प्रार्थना लेकर आई हूँ, उम्मीद है आप उसे टालेंगे नहीं। नहीं नहीं, बोलो, कैसी प्रार्थना? आपको तो पता है कि मेरे पिताजी मेरे आदर्श रहे हैं, जिनके अंदर देशभक्ति का जज्बा कूट कूट कर भरा था। हाँ, मैं देवाशीष बाबू के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ, और उनकी देशभक्ति भी आज तक हम लोगों के लिए एक मिसाल है। बस गुरुजी, मैं उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलना चाहती हूँ। गुरुजी, मैं भी रणभेरी में काम करना चाहती हूँ। बस आप मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं आपको निराश होने का मौका नहीं दूंगी। अच्छी बात है, मैं अपने साथियों से इस विषय में बात करूंगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो लोग मेरा कहना। जी गुरुजी। गुरुजी, ये रामनगर वाले जुलूस की सारी तैयारी। विजया, ये राजेश्वरी है। गुरुजी, मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूँ। राजेश्वरी? विजया, कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम इस सालों बाद। पर ये बता, तू यहाँ कैसे? वो मैं बताता हूँ। इस लड़की ने ऐसा काम किया है जिससे हम सब इसके कर्जदार हो चुके हैं। पता है, इसने अभय की जान बचाई है। अगर ये सही समय पर अभय की गोली ना निकालती तो शायद आज अभय। राजेश्वरी, वो तुम हो? राजेश्वरी, मैं तुझे बता नहीं सकती, तूने रणवीर और हम सब पर कितना बड़ा एहसान किया है। ये यहाँ भी रणवीर के साथ है, इसीलिए रणवीर को मेरी याद तक नहीं है। पर कोई हर्ष नहीं, अब रणवीर से यही मुझे मिलवाएगी। आगे मेरी किस्मत, देखती हूँ उसमें क्या लिखा है। रणवीर, हम कब एक होंगे? बहुत जल्द। तुम तो जानती हो ना कि इस वक्त हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी इस देश की आज़ादी है। हाँ रणवीर, तुम देख लेना, बहुत जल्द हमारा देश आज़ाद हो जाएगा।
राजेश्वरी, हाँ क्या हुआ? क्या सोचने लगी? कुछ भी नहीं। तुम यहाँ रहती हो? नहीं नहीं, वो तो किसी काम के सिलसिले में गुरुजी से मिलने के लिए आई थी। बस यहाँ से कुछ ही दूर पर ही है मेरा घर, वहीं रहती हूँ माँ के साथ। अच्छा, क्यों याद किया जा रहा है मुझे? नमस्कार। नमस्ते जी। कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक हूँ, बस आपकी कृपा है। माँ, राजेश्वरी। अरे राजेश्वरी, मेरी बच्ची, कैसी है तू? प्रणाम चाची। खुश रहो, खुश रहो। ये यहाँ कैसे? माँ देखो ना, कितनी छोटी सी दुनिया है, इतने सालों बाद मिलना लिखा था बस। वो तो है। आप लोग बातें करिए, मैं जरा अंदर से तैयार होके आता हूँ। असल में प्रेस के लिए देर हो रही है। जी नमस्कार। माँ, आपको याद है एक बार मैंने आपको बताया था कि रणवीर घायल हुआ था तो किसी ने उसकी जान बचाई थी? वो कोई और नहीं, अपनी राजेश्वरी है। अच्छा? हाँ। रणवीर ने तो कभी इसका कोई जिक्र नहीं किया। माँ, उस वक्त रणवीर सदमे में होगा, शायद इस वजह से। अरे राजेश्वरी बेटा, तुम्हारी माँ कैसी है? माँ बिल्कुल ठीक है, बस वक्त ने जो कुछ भी उनके साथ किया है ना, उस वजह से थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है। हाँ बेटा, मैं समझती हूँ। रणवीर के पिताजी ने तुम्हारे बाबूजी के साथ जो किया अच्छा नहीं किया, लेकिन बेटा जो होना था वो तो हो चुका है। मुझे इस बात की खुशी है कि इसकी वजह से तुम्हारे और रणवीर की दोस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ा। सच में बेटा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। रणवीर मेरे लिए पूरी दुनिया से बढ़कर है। मेरा मतलब है रणवीर एक अच्छा इंसान है और मैं उसके पिताजी की किए की सजा उसे नहीं दे सकती। अरे बेटा, मुझे याद आया, रणवीर ने तेरे लिए खत भेजा है, ले। लगता है बहुत जरूरी बात है, इसीलिए ऐसे बुलाया है। राजेश्वरी, तुम माँ के साथ घर जाओ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, इसे पूरा करके मैं वापस आकर तुमसे मिलती हूँ। नहीं नहीं विजया, मैं चलती हूँ, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, कभी और मिलेंगे। ठीक है। ठीक है चाची, आती हूँ। हाँ।
जरा सा मौका पाते ही पता नहीं ये कहाँ गायब हो गई। बहुत चालाक है ये। समझ गई ना? हाँ मैं समझ गई। तो सिर्फ इस बात के लिए तुमने मुझे इतनी दूर बुलाया? हाँ, वो खबर बहुत ज़रूरी थी। पहले तो मैं खुद रणवीर प्रेस आने वाला था, पर फिर किसी वजह से आ नहीं पाया, तो मैं सोचा तुम्हें बुलाकर ये बात बताया था। अब तुम इसे अपने हिसाब से छपवा देना, ठीक है? ठीक है, मैं इसे छपवा दूंगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। सरदार मेरी राह देख रहे होंगे। तो सरदार से ही शादी कर लेना। क्या मतलब? सही तो कह रही हूँ, सरदार से ही शादी कर लेना। मुझे तो लगता ही नहीं कि तुम्हारे मन में मेरे प्रति कोई भी भावना है। अच्छा, तो ये बात है। वैसे ये आपसे किसने कहा कि मुझे आपसे प्यार नहीं है? तो क्या सचमुच है? बिल्कुल, कोई शक? अच्छा, कितना? अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा। नहीं, क्या हुआ? क्या बात है? रणवीर, हम कब एक होंगे? बहुत जल्द। तुम तो जानती हो ना कि इस वक्त हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी इस देश की आजादी है। हाँ रणवीर, तुम देख लेना, बहुत जल्द हमारा देश आजाद हो जाएगा। लेकिन तब तक तुम मुझे भूल गए तो? तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ गई तो? हाँ, वैसे ऐसा हो भी सकता है। मतलब हो सकता है। क्या? अरे क्यों नहीं हो सकता? मजाक कर रहा हूं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम दोनों के बीच कभी कोई और नहीं आएगा। चलें? No Indian can cheat us. We are rulers. कोई धोखा नहीं दे सकता आपको। इन इंडियंस पर क्रुएल्टी से रूल करना मांगता, वो हमारा पावर नहीं समझता। हमारा ट्रेजरी लूट कर वो हमको चैलेंज देता। हम उनको ऐसा लेसन देगा कि उनको सरेंडर करना पड़ेगा। Good morning, sir. Good morning, James. How are you? I'm fine. ये तुम इंडियन लेडी का साड़ी लेकर किधर घूम रहा है, जेम्स? सर, ये सिर्फ साड़ी नहीं है, हमारे ट्रेजरी का चाबी है, चाबी। I mean to say,
क्रांतिकारियों का सीक्रेट। Shut up, James! तुम मैड हो गया? इंडियन लेडी का साड़ी में सीक्रेट सर्च करता है, इडियट! पर सर ये साड़ी। Shut up, James! Shut up! हमको तुम्हारा कोई बात नहीं सुनना है। चोरों को पकड़ने के बजाय में तुम इंडियन लेडी साड़ी लेके घूम रहा है। सर लिसन लिसन, सर ये साड़ी ना, इसमें हमारे लिए एक बहुत बड़ा न्यूज है। What good news? सर, हमारा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का लोगों ने शहर का चप्पा चप्पा छान मारा, उसके बाद हमको ये साड़ी मिला है। सर बताता है ये वो साड़ी है जिसे क्रांतिकारी ने पहनकर हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पति से ऐसे बात करने की, हमें धोखेबाज बोलने की? तू बिल्कुल ठीक कह रही है। You mean हम इसके जरिए खजाने तक पहुंच सकता है? डेफिनेटली। हमने धोबी को अरेस्ट किया है। किधर है वो? ही इज इन लॉकअप सर। वेरी गुड जेम्स, वेरी गुड। हम इंक्वायरी करेगा। लेट्स गो। ये साड़ी किधर से आया? इस साड़ी? यस, ये साड़ी। इस साड़ी हमरे लॉन्ड्री की है साहब। साहब पूछता है ये साड़ी तुमको किसने दिया? कौन लाया ये साड़ी तुम्हारे पास? ये हमको नहीं पता साहब। लेकिन हम जानता है कि क्रांतिकारी तुम्हारी लॉन्ड्री में आता है और तुम्हारा ताल्लुकात भी उनके साथ है। एक बात याद रखना, अगर तुम हमको उनका पता नहीं बताएगा तो हम तुमको पूरा जिंदगी इधर जेल में रखेगा। अंडरस्टैंड? आपको कुछ नहीं मालूम साहब। हमारे पास तो सैकड़ों कपड़े आते हैं, हम सबका पता कैसे रखेंगे साहब? इडियट, तुम झूठ बोलता है। साफ साफ बोलो, अदरवाइज साहब तुमको गोली मार देगा। लेकिन साहब हमारी तो कोई गलती नहीं है। धर्म क्रांतिकारियों का क्लोथ लेता है, इसलिए तुम भी क्रांतिकारी है और हम क्रांतिकारियों को जिंदा नहीं छोड़ता है। रुके साहब, रुके, हमको कुछ याद आवा था साहब। रुके। No, I'll shoot you. Please hold. Hold. No, James, no, leave me. Hold, please. I'll kill him. सब कुछ बताएगा। No, James, I'll shoot him. बताएगा, ये बताएगा, जरूर बताएगा। बता बता साहब, बता बता। हम सब बता बता, सब हमको याद आ गया। Okay. Now tell me, ये साड़ी तुम्हारे पास किधर से आया? अगर तुम सब कुछ हमको सच सच बताएगा तो हम तुमको इनाम देगा, नहीं तो अंडरस्टैंड? जी सरकार। बोलो। वो का नाम सोहन सिंह है। वो कई बार हमारे पास कपड़ा लेके आवा थे। कौन है ये सोहन सिंह और किधर रहता है ये? ओकर घर द्वार तो नहीं जानत साहब, लेकिन ओकर चेहरा पहचानत है। वो रोज 4 बजे पान खावे हमरे लॉन्ड्री के सामने आवे थे। बहुत इंतजार करवाए हमको ससुर का नाती। क्रांतिकारी बनोगे हैं? क्रांतिकारी बनोगे, अब निकालते हैं तुम्हारी क्रांतिगिरी।
पैसा? ये सब तो पुलिस वाले हैं, इन सबको हम पहचानत हैं। वो कमीना ओके साथ गोपी सिंह, छगन सिंह, जीवनलाल, दीनदयाल ई भेष में। गोपिया तो खैर रोज ही कुर्ता पहनता है, पर आज ही बाकी सब बिना वर्दी के काहे टहल रहे? नासिर भैया एक तो पान तो बनाना। हाँ हाँ। और वो कौन छिप के देखा था पीछे से? अरे सरवाई तो स्त्रिया वाला है, जेका पुलिस पकड़े रही। ई का करत है यहाँ? नासिर भैया जल्दी दो, कहाँ सोचने लगे? तोहरी अम्मा के बाद। ठीक है ना, इलो पान, इलो जर्दा अलग से। अच्छा दीजिए। लाओ पैसा दो, हमको जाना है। पैसा का गुसल खाने में छुपा रखे होगा? अरे नहीं, लाओ पैसा, तो हमको घर जाना है। सोच रहे हैं। अच्छा कल दे देंगे भैया। ए मालिक, उधारी उधारी बंद है। पैसा लेके आओ, लेके जाना, हमको दुकान बंद करके जाना है। काहे इतने जल्दी? अभी तो रात भी नहीं हुई। हम तुमसे क्या बताएं, हमको यहाँ थोड़ा तकलीफ है, हैं? पैसा लाओ, घर जाओ। लाओ पान दो। अरे भैया दे रहे हैं, दे रहे हैं। मिल गया मैंने। तो इतना देर से काहे नौटंकी कर रहे थे? अच्छा भैया चलते हैं। चल। वो देखो शायद दुकान भी बंद हो रही है। अब क्या आएगा? लगता है उस क्रांतिकारी को हमारे आने की पहले से ही खबर लग गई है और वो फरार हो गया। जयराम जी की, बनारसी बाबू, जयराम जी की। अरे सोहन सिंह, तुम यहाँ इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जो देखिए वही हो। तुम तो ऐसे चौंक रहे थे, पहली बार तो दुकान में आए हैं। अरे तोहरे हाथ से जब तक पान ना खाए ना, हमारे शरीर में जाने नहीं आता है। लगाओ लगाओ, बढ़िया सांची पान लगाओ। गोपी सिंह, लगता है दाल में कुछ काला है। अरे पान गया गधे के पेट में, निकलो यहाँ से तुम, समझे? कैसे बात कर रहे हो यार? फ्री में नहीं मांग रहे हैं। देखो हमको पता है दोस्ती अपनी जगह और पान अपनी जगह। अगर पैसा देंगे लगाओ ना। पहले हो क्या यार? निकलो यहाँ से, नहीं पुलिस वाले मारेंगे 200 डंडा। निकलो। क्या बात कर रहे हो? पुलिस? अरे हाँ, तुम्हारे चारों तरफ पुलिस। अरे खबरदार, घूमना मत, सब समझ जाएंगे। निकले धीरे से। हाँ मुड़िया के निकलो, निकलो। मजाक तो नहीं कर रहे हो? अरे भैया बहुत सही कह रहे, निकलो कसम से। अरे जान बचाने निकलो भाई, जाओ।
बस बिटवा बस। बहुत भाग लिए तुम, हैं? बहुत इंतजार करवाए हमको ससुर का नाती। क्रांतिकारी बनोगे, हैं? क्रांतिकारी बनोगे। अब निकालते हैं तुम्हारी क्रांतिगिरी। गोपी सिंह नाम है हमरा, समझे? सर लीजिए आपके खजाने की चाबी, ले चलो इसे। ससुर के नाती। ये क्या हो गया? हिंदुस्तान के कई जगहों पर हम नए अड्डे बनाएंगे और अपनी एक क्रांतिकारी फौज बनाएंगे, सशस्त्र। क्या बैल? एक बुरी खबर है। क्या? सोहन सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक फूल की चाह, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग पर इतराऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, जब उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाएं वीर अनेक। वाह, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। वाह, इस फूल के जरिए कवि ने मातृभूमि के बलिदान की जो भावना दिखाई है, उसका सीधा अर्थ है मातृभूमि की सेवा। और ये सेवा सृष्टि के सारे सुख, यहां तक कि देवों की पूजा से भी बढ़कर है। सरदार, इन पंक्तियों को सुनने और उसका अर्थ महसूस करने के बाद अपने अंदर एक नई हिम्मत आती प्रतीत होती है। पर सरदार, आपको नहीं लगता कागज पर लिखने और सचमुच में कर दिखाने में काफी फर्क होता है? देखो बेटा, कागज के ऊपर जो लिखे शब्द हैं उनको कम मत आंकना। पूछो कैसे? जैसे अभी तुम आई और छोटी सी दिए सलाई से तुमने ये जला के यहां रोशनी कर दी और यहां उजाला हो गया। उस तरह शब्द में छिपे अर्थ और उसके मर्म आत्मा को रोशन करते हैं। और जब आत्मा मजबूत हो जाती है तो शरीर कुछ नहीं रहता। आत्मा ज्यादा शक्तिशाली है बनस्पत शरीर के। और मैंने पहले भी तुम सबको कहा है कि मन तन से ज्यादा बलवान होता है। यह है मन की शक्ति। देखो बेटा, एक रणभेरी ने लाखों हिंदुस्तानियों को राह दिखाई और ये रणभेरी के शब्दों की ही ताकत है कि जिससे हमने अंग्रेजों से 8.25 करोड़ रुपए लूट के उसे हिंदुस्तान से बाहर जाने से बचा लिए। और इस सब में रणभेरी का सबसे बड़ा योगदान है। हाँ सरदार, ये बात 16 आने सच है। हाँ सरदार, रुपयों से याद आया कि हमारे अड्डे पर कई जरूरी चीजें खत्म हो गई हैं और हमारे साथियों के पास तो पर्याप्त बिछौने भी नहीं रहे। सूर्यबाला सही कह रही है सरदार, दीपावली भी आने वाली है। क्यों ना हम हमारे अड्डे की थोड़ी सी मरम्मत करवा लें और कुछ जरूरी सामान ले आएं। मतलब क्या है तुम्हारा? सरदार, वो हमारे पास करोड़ों का खजाना है, 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। 1 करोड़ रुपए? 1 करोड़? 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 1 करोड़?
क्यों ना हम उसमें से कुछ हजारे रुपए खर्च करके ये सारा। क्रांतिकारी हैं हम, चोर नहीं है। तो रुपया हमारा नहीं है, तुम्हारा नहीं है, अंग्रेजों का नहीं है। रुपया देश की जनता का है, जो अंग्रेजों को कर के रूप में दिए हैं हमारे देश के विकास के लिए, हमारे देश की उन्नति के लिए। उसमें से जाके खर्च करेंगे। सरदार, फिर आप इन रुपयों को किस काम में लाना चाहते हैं? मैं बताता हूं वो किस काम आएंगे। आज फिरंगियों ने यहां पे हजारों घर उजाड़ दिए, कई बेसहारा माओं से उनके बेटे छीन लिए, कई औरतों को विधवा कर दिया। इसीलिए हमारा पहला काम होगा राधे की मां जैसी बेसहारा औरतों की मदद करना। जिन लोगों के घर उजड़ गए हैं उनके लिए नए आशियाने की व्यवस्था करना। हाँ भाई, हमें खुशी है कि तुम इंसानियत के लिए मरते हो, तुम्हारे अंदर गरीबों के लिए प्रेम है, मानते हैं। अबे उन रुपयों से हम जनता की मदद करेंगे और बाकी बचे हुए रुपयों से हिंदुस्तान के कई जगहों पर हम नए अड्डे बनाएंगे और अपनी एक क्रांतिकारी फौज बनाएंगे, सशस्त्र। गुरु क्या बैल? एक बुरी खबर है। क्या? सोहन सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कैसे? सरदार, मैं सोहन सिंह को छुड़ाने की कोशिश करता हूं। नहीं भाई, हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, सोच समझ के निर्णय लेंगे। सरदार, कहीं हमारा भेद ना खुल जाए। सोहन सिंह ऐसा तो नहीं करेगा। लेकिन सरदार, अंग्रेज इस वक्त बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं और हमारा भेद जानने के लिए न जाने किस हद तक नीचता का सलूक करेंगे। जल्दी कुछ सोचना पड़ेगा। वो खजाना किधर है? ये तो सिर्फ एक नमूना था। बताओ किधर है वो खजाना?
खजाना किधर है? ये तो सिर्फ एक नमूना था। बताओ किधर है वो खजाना? कौन सा खजाना? कैसा खजाना? आप मुझसे ये बार बार क्या पूछ रहे हैं? वो खजाना जिसे तुम क्रांतिकारी मेरे हलक से छीन कर ले गए, मुझे वो खजाना चाहिए। खजाना चाहिए। कौन क्रांतिकारी? लगता है ये ऐसे नहीं बताएगा। इसके लिए दूसरी खुराक का इंतजाम करना पड़ेगा। गर्म पानी लेकर आओ। जी हुजूर, अभी लाया। जब ये तेरा चेहरा जलेगा तो तू खुद ब खुद सच बोलने लगेगा। अभी तेरा ये चेहरा जला है, अभी तेरा ये आंतड़ी भी जलेगा। आज तो बहुत देर हो गई। इतनी देर तो कभू नहीं लगाते। पता नहीं आज क्या बात हो गई। अरे कहीं इनका भांडा तो नहीं फूट गया? हे भगवान, इनकी रक्षा करना। हम हैं तोरे साले। अरे हमारी तो अभी शादी भी नहीं हुई। वो कहा है ना कि हमको यहाँ पूरी होने वाली मेहरारू ने भेजा है। आइए आइए, चलिए आप हमारे साथ चलिए। आपने तो बोला मुझे भागने के लिए। लेकिन तुझे एक बात और बोली थी मैंने, पलट कर देखना मत। आपने मुझे धोखा क्यों दिया? धोखा मैंने नहीं, धोखा तूने दिया है अपने देश को, क्रांतिकारियों को और अपने सरदार को। तुझे मारकर मैंने सबको बचाया है।